नमस्ते सभी को। आज हम ड्रोन रूल्स 2021 का पार्ट 5 चालू कर रहे हैं जो ऑपरेशंस ऑफ अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम के बारे में है। यानी ड्रोन उड़ाने के लिए एक्चुअल ऑपरेशनल रूल्स। अब तक हमने समझा ड्रोन कैटेगरीज, सर्टिफिकेशन, रजिस्ट्रेशन, लेकिन अब सवाल आता है ड्रोन कहाँ उड़ा सकते हैं, कहाँ परमिशन चाहिए, कहाँ ड्रोन उड़ाना इलीगल हो सकता है। ये पूरा सिस्टम इस सेक्शन में एक्सप्लेन किया गया है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहले रूल नंबर 19 है एयर स्पेस मैप। अब डीजीसीए कहता है कि गवर्नमेंट डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पर एक ऑफिशियल एयर स्पेस मैप पब्लिश करेगा। इस मैप में क्या होगा, पूरा इंडियन एयर स्पेस 3 जोन्स में डिवाइडेड होगा, रेड जोन, येलो जोन, ग्रीन जोन। हमने पहले भी जोन्स समझे थे, लेकिन अब डीजीसीए ऑफिशियली ऑपरेशनल मैप की बात कर रहा है। ड्रोन उड़ाने से पहले आपको मैप देखकर चेक करना होगा कि एरिया कौन से जोन में आता है। क्योंकि हर जगह है ड्रोन उड़ाना अलाउड नहीं होता है। कुछ एरिया सेंसिटिव होते हैं, एयरपोर्ट रूट्स में आते हैं, मिलिट्री जोन्स हो सकते हैं, वीआईपी सिक्योरिटी एरियाज हो सकते हैं। इमेजिन आप वेडिंग शूट करने जा रहे हैं लेकिन लोकेशन एयरपोर्ट के पास है। अगर आपने जोन चेक नहीं किया तो लीगल ट्रबल हो सकती है और आपकी शादी में पुलिस आ जाएगी। डीजीसीए कहता है कि मैप की रेजोल्यूशन 10 मीटर या उससे बेटर होगी। मतलब वो जैसे हमारा गूगल मैप होता है, बस वैसे ही ये एयर स्पेस मैप है। डीजीसीए वेबसाइट के पे है। हम एक वीडियो में पूरा पूरा मैप पे ही बनाने वाले हैं एयर स्पेस मैप के। अभी ये समझ लीजिए कि आप जूम करोगे तो 10 मीटर तक का आपको एक्यूरेसी देगा कि हाँ, यहाँ तक, इस बाउंड्री तक आप ड्रोन उड़ा सकते हैं, इस बाउंड्री तक आप ड्रोन नहीं उड़ा सकते हैं। हमारा जैसे इंडिया का मैप होता है, बस वैसे ही आप जूम करते जाओ, आपको जहाँ उड़ाना है जूम करते करते जाओ, आपको पता चल जाएगा। वहाँ पे ऐसे सर्कल किए हुए, लाल कलर का सर्कल, येलो कलर का सर्कल, ग्रीन कलर का, ठीक है। तो जहाँ ग्रीन है वहाँ पे ऑब्वियसली उड़ाना है, जहाँ येलो है वहाँ पे आपको परमिशन लगेगा। मैप काफ़ी एक्यूरेट है। छोटे एरिया डिफरेंसेस भी प्रॉपरली आइडेंटिफाई किए जा सकेंगे। जैसे गूगल मैप्स जैसे बहुत प्रिसिशन लोकेशन देता है, वैसे ड्रोन एयर स्पेस मैप भी डिटेल्ड है। अभी रूल नंबर 20 इंटरैक्टिव मैप्स। ये बहुत फ्यूचरिस्टिक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। डीजीसीए कहता है एयर स्पेस मैप्स इंटरैक्टिव हो। मतलब ड्रोन पायलट अपना फ्लाइट प्लान डाल सके, रूट चेक कर सके और तुरंत पता लगे कि परमिशन चाहिए या नहीं, ठीक है। ड्रोन फ्लाइट प्लान मतलब पूरा रास्ता, आप शुरुआत से लेके कहाँ तक जाना चाहते हैं वो पूरा रास्ता उस मैप पे आ जाएगा। जैसे हम ओला उबर बुक करते हैं, है ना, हम जहाँ पे है और हमको जहाँ जाना है वहाँ पे कैसे ब्लू कलर का लाइन आ जाता है तो हमें पता चलता है ये हमारा रास्ता है। तो ऐसे ही रास्ता इस एयर स्पेस मैप पे आ जाएगा और आपको पता चलेगा क्या ये सारा रास्ता ग्रीन जोन में है या नहीं है, और वैसे आपको परमिशन अप्लाई करना पड़ेगा। आप ऐप में लोकेशन सिलेक्ट करेंगे और सिस्टम बताएगा ग्रीन जोन है, येलो जोन है या रेड जोन है। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, इसको बोलते हैं API। ये बहुत टेक्निकल टर्म है, वापस दोहराता हूँ मैं, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। मतलब सिंपल भाषा में डिफरेंट ड्रोन सॉफ्टवेयर और एप्स डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म से कनेक्ट हो सकेंगे। ओके, तो मतलब आप भले ही कोई भी ड्रोन का सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो, कोई भी ऐप यूज़ कर रहे हो, लेकिन वो आप डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म से कनेक्ट करके अपना रूट अपलोड कर सकते हो और चेक कर सकते हो, है ना। फ्यूचर में कुछ ड्रोन्स ऑटोमेटिकली चेक कर सकेंगे एरिया रिस्ट्रिक्टेड है या नहीं, टेक ऑफ अलाउड है या नहीं। ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि फ्यूचर ड्रोन इकोसिस्टम बहुत ही डिजिटल होने वाला है, ऑटोमेटेड होने वाला है, रियल टाइम इंटीग्रेटेड है। जैसे तुम्हें फ़िलहाल तुरंत पता चल जाएगा कहाँ ट्रैफिक है, कहाँ ट्रैफिक नहीं है, वगैरह वगैरह। ओके, रूल नंबर 21, मैं थोड़ा इसको ऊपर कर लेता हूँ। जी हाँ, रूल नंबर 21 जो है वो मैंडेटरी प्री फ्लाइट वेरिफिकेशन के बारे में है। अब यह रूल हर ड्रोन पायलट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप पायलट हो तो डीजीसीए कहता है कि ड्रोन उड़ाने से पहले रिमोट पायलट को डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म चेक करना मैंडेटरी है। उसमें क्या चेक करना होगा? उसमें नोटिफिकेशंस, रिस्ट्रिक्शंस, टेम्परेरी बैन और ऑपरेशनल अलर्ट्स, ये चेक करने होंगे। टेक ऑफ से पहले एरिया लीगली क्लियर है या नहीं ये वेरीफाई करना होगा। क्या यहाँ पे कुछ टेम्परेरी बैन लगा हुआ है?
क्या यहाँ पे कुछ ऑपरेशनल अलर्ट है, वेदर अलर्ट्स आए हुए हैं, क्या ये रिस्ट्रिक्टेड है, क्या कोई नोटिफिकेशन आया हुआ है कि इस दिन से इस तारीख से इस तारीख तक यहाँ पे उड़ाना मना है वगैरह, ये सब पायलट को चेक करना पड़ेगा। मान लीजिए किसी एरिया में वीआईपी मूवमेंट है, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, बड़े बड़े मंत्री आ रहे हैं, रिपब्लिक डे का सिक्योरिटी है, कोई दूसरे देश का प्रधानमंत्री आ रहा है, इमरजेंसी ऑपरेशन है या डिजास्टर मैनेजमेंट एक्टिविटी चल रही हो, तो टेम्परेरी रिस्ट्रिक्शंस लागू हो सकते हैं और उस टाइम पे अगर आपका ड्रोन उसमें पकड़ा गया तो आपको बहुत बड़ा जुर्माना लग सकता है। कल जो ग्रीन जोन था वह आज टेम्परेरीली रिस्ट्रिक्टेड भी हो सकता है, इसलिए प्री फ्लाइट वेरिफिकेशन ज़रूरी है। जैसे पायलट उड़ान से पहले वेदर और नोटाम चेक करते हैं, वैसे ही ड्रोन पायलट्स को डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म चेक करना होगा। जैसे आप एक जगह से दूसरी जगह दूसरे गांव जाते हैं और आप रास्ते में चेक करते हो कि कहाँ ट्रैफिक है कि नहीं है, है ना, कहाँ पे बाईपास लेना है, ये सब आप गूगल मैप पे कई बार चेक कर लेते हो। वैसे ही इसको बोलते हैं प्री फ्लाइट वेरिफिकेशन, मतलब उड़ान भरने से पहले आप सब कुछ वेरीफाई करते हो और फिर आपका ड्रोन हवा में उड़ाते हो। अब रूल नंबर 22 क्या कहता है? प्रायर परमिशन की ज़रूरत है। अब आता है सबसे, ये बहुत प्रैक्टिकल रूल है, रेड जोन। डीजीसीए कहता है रेड जोन में प्रायर परमिशन के बिना ड्रोन ऑपरेशन बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। ये एक हाईली रिस्ट्रिक्टेड एरिया होता है, जैसे मिलिट्री बेसिस, स्ट्रैटेजिक इंस्टॉलेशंस, नेशनल सिक्योरिटी लोकेशंस। येलो जोन में प्रायर परमिशन रिक्वायर्ड हो सकती है, जैसे एयरपोर्ट, नियर बाय एरियाज। आप मैंडेटरी परमिशन है, छोटी मोटी परमिशन आपको मिल जाती है, तो आप ये परमिशंस आपको लेनी पड़ेगी। ये मैंडेटरी से ज़्यादा वार्निंग के लिए होता है कि इत्तिला करना होता है कि भाई हम ड्रोन उड़ाने वाले हैं, क्योंकि ड्रोन और एयरक्राफ्ट कोलिजन बहुत ही डेंजरस और गवर्नमेंट के लिए महंगा पड़ सकता है और आपके लिए शायद और भी ज़्यादा महंगा पड़ सकता है। इमेजिन एक कमर्शियल एयरप्लेन लैंडिंग कर रहा है और आपका नियर बाय ऑथराइज्ड कोई ड्रोन उड़ रहा है, तो कैटास्ट्रोफिक एक्सीडेंट होने के बहुत चांसेस है। ग्रीन जोन बहुत ही गुड न्यूज़ है, प्रायर परमिशंस रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन ये रूल 21 सब्जेक्ट में है, यानी प्री फ्लाइट वेरिफिकेशन अभी भी मैंडेटरी है। आप कोई भी जोन में हो, आपको प्री फ्लाइट वेरिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है, जो कि डीजीसीए में ही होता है, डीजीसीए वेबसाइट डिजिटल स्काई पोर्टल पे ही होता है। ग्रीन जोन का मतलब कंप्लीटली अनरिस्ट्रिक्टेड फॉर एवर। इसका मतलब ये नहीं है, ये मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, आपको लेटेस्ट रिस्ट्रिक्शंस, टेम्पररी नोटिफिकेशंस चेक करने ही पड़ेंगे। ये फॉर एवर अनरिस्ट्रिक्टेड नहीं होता है, आपको हर बार चेक करना पड़ेगा। जो कल ग्रीन जोन था वो आज ग्रीन जोन है कि नहीं है। ग्रीन जोन यानी हमारे नॉर्मल रास्ते हो गए, लेकिन टेम्पररीली बैरिकेड लग जाएंगे तो एंट्री रिस्ट्रिक्टेड हो सकता है। अभी रूल नंबर 23 पे जाते हैं, डायनामिक नेचर ऑफ जोनिंग। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्यूचर ओरिएंटेड रूल है। डीजीसी कहता है जोन्स परमानेंटली फिक्स्ड नहीं है, गवर्नमेंट समय समय पर रेड, येलो, ग्रीन जोन्स चेंज कर सकता है। सिंपल भाषा में आज जो अगेन ग्रीन जोन है वो फ्यूचर में येलो या रेड जोन भी बन सकता है। अगर नया एयरपोर्ट बन जाए तो वहाँ पे रेड जोन लग जाएगा, अगर मिलिट्री एक्टिविटी शुरू हो जाए तो वहाँ लग जाएगा, अगर कोई सिक्योरिटी कंसर्न बढ़ जाए तो वहाँ पे भी जोनिंग चेंज हो सकता है। इम्पॉर्टेंट प्रोटेक्शन क्या है, लेकिन डीजीसीए कहता है कि कोई चेंज मिनिमम 7 दिन बाद ही इफ़ेक्टिव होगा। आप तो मतलब आपके पास 7 दिन है, थोड़ा सा वापस आपको प्लान चेंज करने में, स्ट्रैटेजी चेंज करने के लिए आपको 7 दिन का समय फिर भी दिया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ताकि ड्रोन ऑपरेटर्स प्रिपेयर कर सके, बिजनेस प्लान कर सके और सडन कन्फ्यूजन ना हो। अगर कोई सर्वे कंपनी रेगुलर ड्रोन ऑपरेशंस कर रही है तो उसे सडन ओवरनाइट रिस्ट्रिक्शंस के नुकसान ना हो, इसीलिए भी गवर्नमेंट ने ये 7 दिन का चेंज जो है ये लागू किया है। डीजीसीए बेसिकली कह रहा है फ्लाई ड्रोन्स रिस्पॉन्सिबली बट ऑलवेज नो वेयर यू आर फ्लाइंग। ओके, इम्पॉर्टेंट ओवरऑल यहाँ पे क्या है कि एक सेकेंड मैं थोड़ा सा यहाँ पे नीचे चले जाता हूँ, या ये इधर है, ठीक है। बिफोर फ्लाइट आपको क्या क्या करना है, ठीक है। सबसे पहले तो फ्लाइट उड़ान, ड्रोन उड़ान भरने से पहले आपको डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म चेक करना है, आपका जोन वेरीफाई कर लेना है, लोकल रिस्ट्रिक्शंस चेक कर लेनी है, अगर परमिशन चाहिए तो वो परमिशंस ले लो और फिर ही आप ड्रोन को ऑपरेट कर पाओगे। फ्यूचर इंडिया में डिलीवरी ड्रोन्स, मेडिकल ड्रोन्स, पुलिस ड्रोन्स, एग्रीकल्चरल ड्रोन्स, एयर टैक्सीज, ये सब एक साथ ऑपरेट होने वाले हैं, इसलिए स्मार्ट एयर स्पेस मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है।
तो गाइस, ड्रोन उड़ाना सिर्फ फ्लाइंग स्किल नहीं है, सबसे इम्पोर्टेंट स्किल है सही एयर स्पेस अवेयरनेस और रिस्पॉन्सिबल ऑपरेशन। ये पार्ट 5 अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, पार्ट 5 का एक आधा पार्ट बाकी है। अगले वीडियो में हम इसे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए ड्रोन इकोसिस्टम में। थैंक यू।